और उस दर्द को इस पार्लियामेंट में कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन झारखंड और बिहार के जो पूरे पूर्वोत्तर के हम लोग हैं, हमसे ज्यादा नहीं समझ सकते सर। आज आप समझिए, मैं बार बार ये बातें कहता हूं कि मुंबई के लोग बड़े अपने आप को कहते हैं कि बहुत इनकम टैक्स देते हैं। मुंबई के लोग जब हम नौकरी करने जाते हैं या वहां रोजगार करने के लिए जाते हैं तो वो भैया कहते हैं, वो बिहारी कहते हैं। आप ये समझिए कि भैया और बिहारी गाली है। लेकिन कभी सोचा है कि वो मुंबई में जो लोग टैक्स पेयर हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं क्योंकि इस देश का 50% माइंस और मिनरल्स केवल और केवल झारखंड देता है सर। चाहे टाटा की बात कर लीजिए, चाहे बिरला की बात कर लीजिए, किसी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, वो यदि झारखंड नहीं होता, छत्तीसगढ़ नहीं होता, उड़ीसा नहीं होता, बंगाल नहीं होता, चाहे कोयले का सवाल हो, चाहे माइंस का सवाल हो, चाहे मिनरल का सवाल हो, वो सब हमने दिया सर। हम जो मालिक थे, जिसने कि मुंबई को मुंबई बनाया, आज आप हमको गाली दे। तो इसी विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का कार्यक्रम कि हम गांव में ही यदि सारी सुविधा दे देंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को जो है इसका फायदा होगा। चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, मुझे पता है सर कि और भी लोगों को बोलना है, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे जीआर का सवाल हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का सवाल हो, चाहे उनको रोजगार देने का सवाल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीने आपको पता है रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने पिछले 10 साल में जो किया वो न भूतो और भविष्यति है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है सर कि सर्वज्ञम विज्ञातः सर्वयोनिस्तमात् भू सर्वप्रभुर निस्मेकस्त्वं सर्वरूप भाग। इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और निर्मला सीतारमण जी का कंट्रीब्यूशन पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं उनके लिए राम राम, जो स्वीकार करना चाहते हैं उनके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ।